अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये आपकी असाइनमेंट थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो चुकी है। पेज नंबर 32 पर आपका आज टॉपिक है। इंशाअल्लाह उसको हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम अल्हम्दुलिल्लाह देख चुके हैं और ये एज यू नो कि अद-दर्सुर राबिअ है, यानी लेसन नंबर 4, और ये उसका सेकंड पार्ट है लेसन नंबर 4 का, जो हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं पेज नंबर 32 पे। जी, जैसे कि आप टॉप पर देख सकते हैं, पेज नंबर 32 शो कर दें। जी, ये इसका सेकंड पार्ट है और जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पिछले चैप्टर से, यानी जो इसी चैप्टर का पिछला पार्ट है, उसमें से कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। और अलबैतु से मिन अलबैती हमने बनाया, यानी किस तरह मुरक्कब जारी में ये हमने इसको चेंज किया था अलबैतु को, और ये जार हो गया हरफे जारा इस्तेमाल होने की वजह से। मिन हरफे जारा है। इसी तरह अल मस्जिद में भी आप देखें कि इला लगने से, यानी इला हरफे जारा है, वो लगने से अल मस्जिद ही हो गया ये, और ये मजरूर हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह। जी, यहाँ पर आपको कुछ कंट्रीज के नाम भी मिलेंगे और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ममालिक के नाम हैं उनको अरबिक में किस तरह से लिखा जाता है। इसके अलावा ये कि कुछ मैप्स भी आपको दिख रहे हैं, और इन मैप्स के ज़रिए से जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि यहाँ पर सवाल किया जाएगा और उसके बाद किसी जगह से मुतालिक सवाल किया जाएगा और उस जगह का नाम यहाँ मेंशन किया जाएगा अरबिक में। और फिर आप उसको देखेंगे कि अगर आपसे कोई ये सवाल करता है कि आप कहाँ से हैं, तो आपने उसको कैसे जवाब देना है कि मैं कहाँ से हूँ, और उसमें पैटर्न क्या होगा आपको उसका अरबी में जवाब देने का, उसको हम इंशाल्लाह देखते हैं। जी, इसमें देखें अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस के बारे में हम देख चुके हैं कि टीचर को कहते हैं उस्ताद। उस्ताद ने ये सवाल किया है, ये डायलॉग है। अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस यानी टीचर जो है वो ये क्वेश्चन कर रहा है, मिन अइना अंता। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम अब आ रही है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अल मुदर्रिसु टीचर सवाल कर रहा है, जिससे उसका नाम मोहम्मद है, जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख भी सकते हैं। इसने सवाल क्या किया है, मिन अइना अंता, मिन अइना अंता। और आप इस चीज को ध्यान में रखें कि हम हरूफ जारा और मुरक्कब जारी के बारे में पढ़ रहे थे। अभी इस चैप्टर में ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम मजीद देख रहे हैं कि मिन के यानी हरफ जारा को यूज करते हुए और कैसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। मिन अइना अंता, मिन का मतलब होता है से, आईना कहाँ से, अंता आप हैं, आप कहाँ से हैं, इसका मतलब है। और अंता के बारे में आप जानते हैं कि हाजिर के ज़माइर हैं। हाजिर में जब किसी एक मर्द को किसी एक मुजक्कर को शो किया जाता है तो अंता से किया जाता है। ये सब चीज़ें मुझे उम्मीद है आप लोग नोट कर रहे होंगे। मिन आईना अंता का मतलब है कि आप कहाँ से हैं, और उसके जवाब में मोहम्मद क्या कह रहा है,
मोहम्मद क्योंकि एक मुज़क्कर नाम है, तो जब किसी से सवाल किया जा रहा है, मुदर्रिस ने जब सवाल किया है, तो उसने इसको ज़हन में रखा है कि वो जो ज़मीर इस्तेमाल करेगा वो उसकी जिन्स के मुताबिक हो। मोहम्मद के लिए आप अंती नहीं कह सकते। अंती मुज़क्कर की बजाय मुअन्नस को शो करता है, ज़ेर होती है लास्ट पे। तो ये भी बिल्कुल वही जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जिन्स को ज़हन में रखते हुए ज़मीर इस्तेमाल करेंगे। और ज़मीर का अगर आपको चार्ट अच्छे से ज़हन में नहीं है, आपको अच्छे से याद नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको ट्रबल क्रिएट करेंगे आपके लिए। इसलिए पहले से ही अभी अपनी बुनियाद से ही इसको स्ट्रॉन्ग करें कि आप पहले से ही ज़मायर आपको अच्छे तरीके से उसका चार्ट आता हो और उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी आता हो। तो अंता जो है ये एक वाहिद मुज़क्कर के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें आगे जवाब देखिए मोहम्मदुन, मोहम्मद ने क्या क्या कहा है और आप इसका देखें कि इसके एराब कैसे हैं। मोहम्मदुन, यहाँ मोहम्मदिन या मोहम्मदन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि अगर कोई ओरिजिनल फॉर्म होती है या डिफ़ॉल्ट फॉर्म होती है इसम की, उसको हम लास्ट पर पेश के साथ ही वाहिद में शो करते हैं, यानी उसको रफ़ा ये लास्ट पर पेश या दो पेश रफ़ा को शो करती है। तो ये रफ़ा सब्जेक्टिव फॉर्म में ही उसको यूज़ किया जा रहा होता है, मोहम्मदुन डूअर के तौर पर, और ये डिफ़ॉल्ट फॉर्म होती है। लेकिन अगर कोई और वजूहात हों, जैसे कि मिन, आप ऊपर देखिए येलो लाइन में कि मिन लगने से अलबैतु, अलबैतु डिफ़ॉल्ट फॉर्म थी उसकी, लेकिन जब मिन लगा तो अलबैती हो गया, यानी जर होने की कोई ना कोई रीज़न होती है, कोई ना कोई वजह होती है, किसी हर्फ का या किसी इसम का कोई इफ़ेक्ट आगे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो जर बन रहा होता है या नसब भी बन सकता है। लेकिन ओरिजिनल में अगर कोई वजह आपके पास नहीं है, तो फिर आप उसको रफ़ा फॉर्म में ही उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ मोहम्मद उनके ऊपर कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट नहीं डाल रही और इसका नसब या जर होने में कोई कोई उसकी वजह नहीं है हमारे पास, इसलिए यहाँ पर ये मोहम्मदुन मेंशन किया हुआ है कि डिफ़ॉल्ट फॉर्म में। तो ये चीज़ भी ज़हन में रखनी है इंशाल्लाह। फिर इसका जवाब क्या है? अना मिनल याबानी। अना, क्योंकि मोहम्मद अपने बारे में कह रहे हैं, तो अना भी एक ज़मीर है जो कि मैं को शो करता है। मैं, अना, मैं सिंगुलर को, और इसको हम मुतकल्लिम कहते हैं। जब हम ज़मीर चार्ट देखते हैं तो उसमें इसको मुतकल्लिम कहा जाता है। अना मैं मिनल याबानी। अब आप देखें मिन का यूज यहाँ पर दोबारा आया है। ऊपर अगर आप हम पहले इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, मिनल याबानी, मैं जापान से हूँ। अब आप देखें कि अगर आप ऊपर वाले सेंटेंस को देखें, मिन के फौरन बाद अईना आया हुआ है, ठीक है। अईना का मतलब है कहाँ। तो जब आपने आंसर देना है तो आपने मिन के बाद कहाँ की जगह पर उसका कंट्री का नेम प्लेस कर देना है, या उस जगह का नाम जहाँ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में होगा? आप देख सकते हैं कि इसके ये जर हालत में मिन की वजह से है, ठीक है। तो ये भी हम जो इसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं इसी चैप्टर का, इसमें भी हम मुरक्कब जारी को ही देख रहे हैं अभी, और ये कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। अना मिनल याबानी, पीछे हमने देखा था कि डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके साथ फिर उसके आंसर किए गए थे, लेकिन यहाँ पर अब ये एक डायलॉग की फॉर्म है। इसमें क्वेश्चन तो किया जा रहा है, लेकिन दूसरा शख्स खुद से जवाब दे रहा है उसको, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखें, इसका नेक्स्ट नेक्स्ट करें। अल मुदर्रिसु, टीचर ने मजीद सवाल किया है, यानी आप ऐसे देखें कि कोई सामने क्लास है और उस क्लास में डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग बैठे हुए हैं और टीचर जो है उनसे सवाल कर रहे हैं। वमिन अइना अम्मारुन, और अम्मार, तुम, अम्मार कहाँ से है? वमिन अइना अम्मारुन, और अम्मार कहाँ से? अब यहाँ पर अंता नहीं कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि आपके सामने वो कोई मौजूद नहीं है जिसके बारे में पूछा जा रहा है। अम्मारुन, वमिन अइना अम्मारुन, अम्मार कहाँ से है? मोहम्मदुन, मोहम्मद ने ही अब जवाब दिया है। हुआ मिनस सुईनी, वो कहाँ से है? वो चीन से है। इसके बाद, अच्छा, इस सेंटेंस से हमें पता चला कि वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक अज्यूम किया था कि एक क्लास है उसमें टीचर है, उसमें सब नेशनैलिटीज के लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि मोहम्मद ही रिस्पॉन्स दे रहा है। मोहम्मद से ही उन्होंने दोबारा सवाल किया है, ठीक है। वमिन अइना अम्मारुन से पता चला कि यहाँ पर अंता नहीं कहा जा रहा। अगर अम्मार सामने होता, उससे अंता कह के बात की जाती, तो फिर नीचे जहाँ मोहम्मद लिखा है यहाँ पर फिर अम्मारुन लिखा हुआ होता। इसका मतलब है कि फिर अम्मार से किसी और डिफरेंट स्टूडेंट से
किया गया है। मगर यहाँ पर वमिन अइन अम्मारुन से पता चल रहा है कि जिसके बारे में पूछा जा रहा है वो सामने मौजूद नहीं है, मोहम्मद। और अगले डायलॉग में पता चल रहा है कि मोहम्मद ही उसका जवाब दे रहा है, हुआ मिनस्सीनी। आप देखें, इस हुआ की वजह से पता चल रहा है कि वो सामने मौजूद नहीं, क्योंकि हुआ गायब का जमीर है। ठीक है, हुआ मिनस्सीनी, वो चीन से है। अब मुदर्रिस ने एक और सवाल किया, अल मुदर्रिसु व मिन अइन हामिद, और हामिद कहाँ से है? मोहम्मद। अब मोहम्मद ने ही जवाब दिया है, हुआ मिनल हिंदी, वो इंडिया से है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट में देखें, अल मुदर्रिसु अइन अब्बासुन, अब्बास कहाँ से है? और आप इसमें जितने भी नाम यूज हो रहे हैं, आप उनके ऊपर अगर गौर करें, पहले हामिद उन, अम्मार उन, फिर अब्बास उन, ये जितने भी यूज हुए हैं, आप इसके ऊपर गौर करें तो सबके सब ही रफा हालत में हैं। अब्बासुन, हामिदुन और अम्मारुन, ये सब रफा हालत में हैं। जी, इसके बाद आप देखें कि एक चीज आपने जहन में रखनी है, और वो ये कि कभी भी हम, क्योंकि मुब्तदा और ख़बर के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि जो हमने सिंपल स्ट्रक्चर देखा था सेंटेंस का, क्वेश्चन वाले सेंटेंस का नहीं, बल्कि एक सिंपल सेंटेंस का, जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यानी अम, सवालिया जुमला नहीं है। उसमें हमने देखा था कि मुब्तदा और ख़बर, बिल्कुल बुनियादी स्ट्रक्चर जो है मुब्तदा और ख़बर का होता है। ठीक है, जो जिससे इब्तिदा हो रही होती है इसम से, वो मुब्तदा है, और उसके बाद जो नेक्स्ट इसम आ रहा होता है, अगर क्योंकि अभी हमने फेल नहीं पढ़ा, अभी हमने जस्ट इसम पढ़ा है, तो इस हिसाब से हमने ये देखा कि दूसरा इसम उसकी खबर के तौर पर भी यूज हो रहा होता है, और हमने इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा था, मुब्तदा और खबर के पैटर्न को। लेकिन एक बात जहन में रखें कि कभी भी जो मुरक्कब जारी है वो मुब्तदा के तौर पर नहीं आएगा। यानी सिंपल सेंटेंसेस में भी अगर आप बात कर रहे हैं, और आप देखें कि आपके जहन में हो के, इसको थोड़ा नीचे करें, आपके जहन में हो कि जैसे ये सवाल है, वमिन अइना हामिदुन, तो आपके जहन में हो कि वमिन अइना शायद मुब्तदा है, क्योंकि इससे स्टार्ट हो रही है, तो मुरक्कब जारी से स्टार्ट नहीं होगा, मुब्तदा उसको नहीं आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, इस चीज को जहन में रखें। इसमें मुब्तदा कौन कंसीडर होगा? जी, कौन बताएगा? हामिदुन। ठीक है, और फिर हामिद उनकी जगह देखें, जो जमीर है वो नीचे हुआ आया है, तो यहाँ पर अब ये इसकी सही फॉर्म में आ रहा है, हुआ मिनल हिंदी। आप देखें कि हुआ अब यहाँ पर रफा हालत में आ रहा है, और फिर जो अगला पैटर्न है मुरक्कब जारी का, मिनल हिंदी, ये आगे यूज हो रहा है। तो ये इसका करेक्ट फॉर्मेट है कि इसमें खबर और सॉरी, मुब्तदा और खबर इसमें या मुरक्कब जारी आ रहा है। खबर भी जाहिर है ये उसी का खबर ही है। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने अब फेल स्टार्ट हो रहा है, यानी वर्ब। हम इसको देखते हैं, अल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने यानी टीचर सवाल कर रहे हैं कि अल मुदर्रिसु अयना अब्बासुन, अब्बास कहाँ है? मोहम्मदुन, मोहम्मद ने क्या कहा? खरजा, वो चला गया, निकल गया वो। अब आप लोगों में से अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने पढ़ी हुई है जो वर्ब का डिटेल से, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पार्ट किया था फर्स्ट सेशन में, वो आप लोगों ने बहुत डिटेल से वर्ब को पढ़ा हुआ है। अब मुझे आप लोगों में से जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो बताएं कि ये कौन सा फेल है, और अम, किस जमाने को शो करता है? मैम, ये माजी को शो करता है, खाराजा। क्या इसके फेल अंदर माजी। कोई जमीर छुपा हुआ है? जी मैम, हुआ।
हुआ खाराजा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हुआ खाराजा को ही शो कर रहा है। ठीक है, यानी अब्बासुन सामने मौजूद नहीं है बल्कि ये गायब है। तो आप लोग भी सब लोग नोट कर लें कि खाराजा, सब लोग नोट करें इंशाल्लाह इसको। खाराजा, और इसका जो वजन है वो है फ़ाअला। ठीक है, फ़ाअला। मैं हाँ इंशाल्लाह थोड़ा लिख के बताती हूँ। जैसे आप देखें कि खाराजा है, सबको स्क्रीन शो हो रही है क्लियरली? जी मैम। यहाँ देखें, खाराजा, मैं इसके ऊपर ही लिख रही हूँ। खाराजा को आप, क्योंकि वर्ब को फ़ेल कहते हैं, ठीक है, अरबी में फ़ेल कहते हैं इसको, तो आपने खा, रॉ और जीम, खा, रॉ और जीम को फ़ेल से फा आइन लाम, आपने क्या सोचना है कि ये जो पहला हर्फ है खा का, ये फा की जगह है, रॉ आइन की जगह है, और लाम यानी जीम जो है वो लाम की जगह है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? अगर किसी को समझ नहीं आए वो जरूर पूछे, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर से लिखती हूँ इसको। देखें, अगर आपने कभी भी कोई वर्ब है आपके पास, आपने उसको, उसके डिफरेंट औजान होते हैं, उसके डिफरेंट वजन होते हैं, डिफरेंट उसके पैटर्न्स होते हैं। तो आपने जानना है कि ये किस, क्योंकि आपको पता है कि जब एक वर्ब जो होता है वो किसी जमाने को शो कर रहा होता है। वर्ब क्या होता है, फेल क्या होता है, कोई काम। सबसे पहले तो इतना समझ लें, किसी काम को या किसी एक्शन को फेल कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप किसी एक्शन की बात करेंगे तो वो टाइम बाउंडेड होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने आज कोई काम किया है तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये यानी इसकी एक टाइम लिमिट है, इसकी एक ड्यूरेशन है कि मैं पढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि अभी ये हाल चल रहा है, प्रेजेंट में मैं पढ़ा रही हूँ। लेकिन जब कल के दिन पे हम इस क्लास की बात करेंगे तो ये किसको शो करेगा, फ्यूचर को या पास्ट को? कल के दिन अगर मैं कहूँ कि ये क्लास पढ़ाई गई तो ये कौन से वक्त को शो करेगा, फ्यूचर को या फिर माजी को को? या फिर माजी को? पास्ट को। पास्ट को। पास्ट को। इसका मतलब है कि कोई भी अमल किसी भी वक्त की कैद में होता है, यानी टाइम बाउंडेड होता है कोई भी काम, एक्शन। ठीक है, तो इस वजह से फेल जो है ये इसम से डिफरेंट होता है और ये टाइम बाउंडेड होता है। इसम टाइम बाउंडेड नहीं होता। अगर अ, अगर यानी किसी चीज का नाम देखें, जैसे बुक, किताब, इसका नाम जो किताब है इसका किताब ही रहेगा, ये टाइम बाउंडेड नहीं है। ठीक है, आपका नाम या किसी किसी और का नाम जैसे आयशा है, उसका नाम हमेशा आयशा ही रहेगा। ठीक है, ये टाइम बाउंडेड नहीं है, इसका टाइम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन फेल का या वर्ब का टाइम से, वक्त से ताल्लुक है, इसलिए इसकी एक फॉर्म प्रेजेंट होती है, यानी हाल को भी शो करता है। और जैसे हमें पता है कि हमें थ्री डिविजन्स का तो पता ही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अरबिक में ये पास्ट और पास्ट तो है यानी माजी, लेकिन जो प्रेजेंट और फ्यूचर है यानी आज और कल, ये दोनों एक ही के तौर पर कंसीडर होते हैं, यानी इसको प्रेजेंट में ही कंसीडर किया जाता है और उसको मुजारे कहते हैं। एक ही टेंस में इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाता है, हाल को यानी आज, प्रेजेंट, और फ्यूचर कल, इन दोनों को एक ही में शामिल करके उसका नाम है मुजारे। मुजारे उसका नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से एक हो गया माजी और एक हो गया मुजारे, ये दो हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई है? मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए। जी मैम। जी मैम आ गई है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं फेल की तरफ, तो इसलिए ये बुनियादी सा इंट्रोडक्शन जरूरी था फेल का। नंबर वन, टाइम बाउंडेड होगा,
और इसमें हमने देखा कि माजी और मुदारे होता है अरबिक में। अभी जो हम खारजा देख रहे हैं ये माजी का है, ठीक है। अरबिक में एक चीज जो आपने जहन में रखनी है वो ये कि इसके भी औजान होते हैं। जैसे आप देखें इंग्लिश में आपके पास फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। जैसे आप देखें गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है, ठीक। ये इसके पैटर्न्स हैं। एक ये पैटर्न है कि आपने अगर एक वर्ब चेंज करना है, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ वर्क, WORK, ठीक है, ये एक वर्ब है। इसको अगर आपने माजी में चेंज करना है तो इंग्लिश में इसका एक खास सांचा है जिसमें आपने इसको ढाल देना है। इसको सेकंड फॉर्म में बनाते हुए आपने इसके लास्ट पर सिर्फ ईडी डालना है, और ये सांचा आपको पता है कि आपने ईडी डालना है और ये पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक और भी सांचा है गो के लिए, लेकिन आप कहें नहीं, क्योंकि मुझे एक ही सांचे का पता है, एक ही फॉर्मेट का पता है, एक ही वजन का पता है, वो है ईडी लास्ट पर लगा लगा के मैं इसको सेकंड फॉर्म बनाऊंगी, तो इसलिए मैं गो के एंड पे भी ईडी लगाऊंगी तो मेरा ये सेकंड फॉर्म बन जाएगा। तो क्या ये सही बात होगी? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ये ठीक नहीं होगा। इसका मतलब है इंग्लिश में भी इसके अलावा भी कोई सांचे या कोई पैटर्न्स हैं जिसमें कि हमने सेकंड फॉर्म में चेंज करने के लिए कोई और पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर इसके लिए एक डिफरेंट पैटर्न है, वो कौन सा है? गो को आप चेंज किस तरह करेंगे? इसका कोई खास पैटर्न नहीं है, आप इसको वेंट बनाएंगे, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है। गो का कहीं कोई इसके अंदर जी और ओ कुछ भी इसमें नहीं शामिल। हालांकि वर्ड में देखें, हमने पहला पार्ट जो था वही फर्स्ट फॉर्म का ऐड करते हुए लास्ट पर ईडी ऐड कर दिया, लेकिन गो का सांचा बिल्कुल डिफरेंट था, इसमें हमने वेंट बिल्कुल डिफरेंट बन गया। तो इसी तरह से अरबिक में भी कुछ सांचे हैं वर्ब बनाने के लिए जिसको आपको जहन में रखना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अरबिक में ये सांचा कैसे समझ आएगा। अरबिक में आपने ये जहन में रखना है कि क्योंकि फेल काम को कहते हैं, उर्दू में भी हम इसको यूज करते हैं कि उसका फेल अच्छा है या उसका फेल अच्छा नहीं है, ये कह के भी शो किया जाता है किसी काम को। तो अब आपने जब भी किसी सांचे के बारे में सोचना है तो आपके जहन में ये लफ्ज आना चाहिए। जी, आपके जहन में ये लफ्ज आना चाहिए, फा, आइन और लाम, फेल। बहुत ही आसान लफ्ज है, खास तौर पर ये माजी में, क्योंकि अभी हम माजी की बात कर रहे हैं तो माजी को याद रखने के लिए आपके जहन में ये फा आइन लाम आना चाहिए, ठीक है। अब इसके सांचे डिफरेंट होंगे। इसके सांचे अरबी में कैसे ढलेंगे? ये बहुत आसान सी बात है कि अरबी में हमने जब इस्म को देखा था तो हमने देखा था कि इस्म के लास्ट पर कहीं पर पेश आ रही थी, कहीं पर जबर आ रही थी, कहीं पर जेर आ रही थी। उसी से ही इसके सांचे बदलते जा रहे थे अगर हम साउंड्स की बात करें, ठीक है। तो इसमें भी जो एराब हैं या हरकत हैं उसी से, हरकत कहेंगे स्पेशली, इसमें हरकत से ही सारी तब्दीली आएगी। जैसे कि एक सांचा हो सकता है कि फा के ऊपर जबर के साथ हो, एक सेकेंड जी, ये देखें फा आला, तीनों पे जबर हो सकती है, ये एक सांचा है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया वर्क से वर्कड बनाना और गो से वेंट करते हुए, ये कॉन्सेप्ट माइंड में एक बनाने की कोशिश कर लें कि डिफरेंट सांचे हो सकते हैं, ठीक है। अब फाला एक सांचा है, लेकिन ये एक वाहिद सांचा ही नहीं है, इसके अलावा भी है। और उसके अलावा कौन सा हो सकता है? दोबारा हम फाला पे ही जाएंगे, क्योंकि माजी में आपने जो सबसे पहला जो सबसे पहली आपको चीज पता होनी चाहिए वर्ब में, वो फा आइन लाम ही है, ठीक है। अब इसमें एक और भी सांचा हो सकता है, और इसके जितने भी सांचे हैं उसकी सारी तब्दीली सिर्फ आइन पे आ रही होगी, ये भी याद रखें क्योंकि ये माजी है, ये माजी में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखें कि फा आइन के नीचे जेर आ जाएगा, बाकी कुछ भी
भी नहीं बदलेगा। फिर इसके अलावा एक और भी इसका सांचा है, वो है, फिर दोबारा मैं फाइल फेल ही लिख रही हूँ। अब मैं इस पे हरकत लगाऊंगी, आइन में ही तब्दीली आएगी। अब क्या आ सकती है? अब एक ही तब्दीली रह गई है, जबर भी आ गया, जेर भी आ गया। अब क्या रह गया पीछे? Fish. पेश रह गया। अब यहाँ पे पेश आ जाएगी। तो इस तरह से फाइला, फाइला, फाउला, ये तीन सांचे आपने फिलहाल के लिए जहन में बिठा लेने हैं, ये माजी के हैं। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Alhamdulillah. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें बात करते हैं खारजा की, जिसको जो कि हमारा सेंटेंस था। यहाँ पर मोहम्मदुन ने क्या जवाब दिया? खारजा, निकल गया या चला गया, वो चला गया। अब इसमें देखें, अब आप मुझे ये बताएं कि ये किस वजन पर है। हमने फेल का तीन वजन अपने जहन में लाने हैं। आइन के ऊपर सब तीनों में चेंज आया था हरकत में। अब आप बताएं, अब आप बिल्कुल इसी को फा की जगह पर खार लगा दें, आइन की जगह पर रॉ लगा दें, और लाम की जगह पर जीम लगा दें। तो अब आप खाराजा से मुझे बताएंगे कि फेल का कौन सा पैटर्न है ये? Fa'ala. एक्सीलेंट। फाला, खाराजा। देखें, कोई फर्क नहीं है इसमें। फा की जगह पर अगर आप खाल रख दें, आइन की जगह पर रा रखते हैं, लाम की जगह पर जीम रखते हैं, तो आप देखें कि इसका पैटर्न 100% इसकी हरकत जो है, क्योंकि हरकत से अरबी में पैटर्न बनता है, उसका सांचा बनता है। तो आप देखें कि बिल्कुल एग्जैक्टली हरकत सेम है। इसका मतलब है इसका सांचा 100% मैच कर रहा है। इतनी बात सबको क्लियर है? जी, सबको क्लियर हो गई? जिसको नहीं क्लियर हुई वो अपना हैंड रेज करें। जी क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप मुझे बताएंगे कि जहाबा, अब आप जहाबा पे गौर करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदर्रिस ने क्या किया? ऐना जहाबा, वो कहाँ गया है? वो कहाँ गया? जी, अब आप मुझे ये बताएंगे कि जहाबा क्या है? क्या ये इसम है या ये फेल है? Ma'am, fail फेल है है ये। मैम। और इसका क्या वजन है? फाला। फाला। कैसे पता चला आपको? तीनों पे मैम जबर है, जिस खराजा था इसी तरह फाला अब ज़हाबा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐना जहाबा, वो कहाँ गया है? मोहम्मद, उन मोहम्मद ने क्या जवाब दिया है? जहाबा इलल मुदीरी, वो प्रिंसिपल के पास गया। ठीक है, वो प्रिंसिपल के पास गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखें। अब आप ये गौर करते जाएं कि इलल मुदीरी, इला की वजह से मुदीरू नहीं आ रहा बल्कि मुदीरी आ रहा है। ये जर हालत को शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, स्क्रीन पे शो कर दें। जी, अल मुदर्रिस, मुदर्रिस ने सवाल किया, अयना ज़हबा अलीयुन, और अली कहाँ गया है? अब ज़हबा दोबारा वर्ब को शो कर रहा है। ठीक है, और अलीयुन से आपने यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि शायद ये अम, जो आला एक यानी हरफे जारा है। तो आपने इससे इस कंफ्यूजन में नहीं आना कि ये आला की जगह पर ना हो, क्योंकि इसकी लास्ट पर आप देख सकते हैं तनवीन है, अलीयुन। तो ये एक नाम है, आला के लास्ट पर तनवीन नहीं होगी। ठीक ठीक है। और इसके बाद देखें, मोहम्मद, मोहम्मद ने क्या जवाब दिया है? ज़हबा इलल मिरहासिन। अब आप देखें कि उसने कहा है कि वो
बाथरूम गया है। ज़हबा यहाँ पर किस टेंस को शो कर रहा है? जी पास्ट आमना। टेंस को। जी आमना। गया ज़हबा किसको पास्ट शो कर रहा है आमना? मैम माजी को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट करें। अब आपकी ये एक्सरसाइज है। इसके अब आप जवाब देंगे। मिन अइना अंता। ठीक है, आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोग इसको इंशाल्लाह सबमिट करवाएंगे। और ये आ से रिलेटेड जिसके जो क्वेश्चन आ से स्टार्ट हो रहे हैं, हमने इसको स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ लिया था कि आपने इसको कैसे आंसर करना है। इसमें नाम और ला से रिलेटेड भी आंसर आता है। फिर मन का जो क्वेश्चन है वो किसी इंसान के लिए होगा। और इसके अलावा आईना का जो क्वेश्चन है वो किसी जगह के बारे में होगा कि कहाँ कहाँ से रिलेटेड इसका आंसर आएगा और आप उसके आगे इसका जवाब देंगे। और इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। नीचे करें। इसकी भी आपने देखा है कि जो यानी इसमें देखें इकरा वक्तुब मा वब्ति अवाखिर कलिमात। आपने जो आखिर का कलमा है उसको उसके भी यानी एराब यहाँ पर मेंशन करने। अल-गुरफ़ा तू, यहाँ पर देखें आपके इसके लास्ट पर मेंशन नहीं है। और मिनल गुरफ़ा में लास्ट पर क्या आएगा, ये चीज़ें इंशाल्लाह ये भी आपके असाइनमेंट का ही पार्ट है। और ये आप ऑडियो में इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके असाइन करेंगे। इसमें भी देखिए रीड एंड राइट। मिन अइना फ़ातिमतु हिया मिनल हिंदी। अब इसमें देखें कि हिया ये जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखना है कि ज़मीर आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और पीछे नाम को मद्देनज़र रखते हुए आपने ज़माइर इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी असाइनमेंट है इंशाल्लाह, ये आप लोगों ने करनी है। जहाँ पर आपको कुछ मुश्किल पेश आती है आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम हमारी क्लास का वक्त भी मुकम्मल हो चुका है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।